हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है मेडिकल जानकारी पर्पस, जहां पे हम देखते हैं दवाइयों की रिव्यू और उसके बारे में सब कुछ हिंदी में जानते हैं डिटेल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्कॉरिल सिरप के बारे में। ये किस लिए इस्तेमाल होता है और इसके बहुत सारे टाइप मार्केट में आते हैं, जिनके फॉर्मुलेशन में कुछ अलग अलग चीज़ें होती हैं और वो अलग अलग तरीके से काम करती हैं। उनके बारे में भी हम बात करेंगे। दोस्तों, उससे पहले मैं हमेशा आपको एडवाइस देती हूँ कि कोई भी दवा ऐसे इस्तेमाल ना करें, डॉक्टर की सलाह लें उसके बाद ही इस्तेमाल करें। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं स्कॉरिल सिरप के बारे में। ये कितने टाइप्स के आपको मार्केट में मिलते हैं और उनके सारे यूजेस, उनके सारे काम मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले यहाँ हम स्कॉरिल एलएस के बारे में बात कर लेते हैं। इसकी कंपोजिशन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों, इसकी कंपोजिशन में यहाँ पे पाया जा रहा है एम्ब्रोक्सोल 30 mg या 5 ml पाया जाता है। लीवोसॉल्बुटामॉल होता है 1 mg या फिर 5 ml पाया जाता है। और गिफेनसिन जो होता है 50 mg या 5 ml पाया जाता है। ये काम कैसे करता है इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये जो एम्ब्रोक्सोल होता है 30 mg या 5 ml, इसका काम क्या होता है कि ये एक तरीके से म्यूकोलाइटिक होता है, म्यूकोलाइटिक ग्रुप से बिलोंग करता है। इसका काम क्या होता है, ये जो म्यूकस होता है उसको पतला करता है, लूज करता है, जो कि ईजियरली बाहर आने में बहुत ज़्यादा आसानी रहती है उसको बाहर निकालने में। और जो ये लीवोसॉल्बुटामॉल होता है, इसका काम क्या होता है, ये एक तरीके से ब्रोंकोडायलेटर होता है। ब्रोंकोडायलेटर क्या होता है, ये करता क्या है, ये वायु मार्ग की मांसपेशियों को आराम देकर और उनके वायु मार्गों को विस्तृत करके काम करता है। अब इसमें जो गियोफेंसिन पाया जाता है, ये काम क्या करता है, ये एक तरीके से एक्सपेक्टोरेंट होता है। एक्सपेक्टोरेंट मतलब बाहर निकालता है बलगम को। तो ये बलगम को बाहर निकालने का काम करता है, उन्हें पतला बनाकर। तो दोस्तों, ये था इसका काम करने का तरीका, इस तरीके से काम करता है। बात कर लेते हैं इसके यूजेस के बारे में। उपयोग कहाँ कहाँ का आप कर सकते हैं। तो इसका जो इस्तेमाल होता है स्कॉरिल एलएस सिरप का, इसका आप इस्तेमाल, ये एक कंपोजिशन की दवा है, जैसे कि मैंने आपको बताया कम्बिनेशन दवा है। और इसका जो इस्तेमाल होता है बलगम वाली खांसी के लिए इसका इस्तेमाल होता है, यानी वेट एंड ड्राई दोनों में ही काफ़ी हेल्पफुल होता है। ये इस दवा का इस्तेमाल आप वहाँ पे भी कर सकते हैं, जैसे कि किसी को अस्थमैटिक खांसी आती है, यानी उसमें सांस फूलने जैसा भी महसूस होता है, तो वहाँ पे भी आप इस सिरप का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बात करें तो इसके डोजेस के बारे में, तो इसका जो नॉर्मल डोज होता है एडल्ट्स के लिए वो 5 ml होता है। अगर आप बच्चों में दे रहे हैं 2 से 12 साल के बीच में है वो, तो उसे आप 2.5 ml दे सकते हैं। तो ये इस तरीके से इसका डोज होता है। आप इस तरीके से इसे दिन में 3 बार ले सकते हैं, 5 ml एडल्ट में और 2.5 ml बच्चों में। दोस्तों, बात कर लेते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में। तो इस सिरप को अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर आपको ऐसा कुछ महसूस होता है जैसे बहुत ज़्यादा सिर दर्द होना, आपको लूज मोशन हो जाना या रैशेस हो जाना, एलर्जिक रिएक्शन होते हैं, तो ये सारे इसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं। तो वहाँ पे आप इस दवा को स्टॉप कर दें, रोक दें, या फिर डॉक्टर की सलाह लेने के बाद ही दोबारा इस्तेमाल करें। तो ये इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट देखने को आपको इस तरीके से मिलते हैं। दोस्तों, बात कर लेते हैं कि स्कॉरिल जो सिरप होता है, इसके और कौन कौन से आपको टाइप देखने को मिलेंगे। उनके अलग अलग काम होते हैं, अलग अलग खांसियों में उनका इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे मैं आपको स्क्रीन पे डाल देती हूँ कुछ इस तरीके से, और उसके बारे में एक एक बताऊँगी आपको। सबसे पहले देख लेते हैं, ये है इसकी कुछ चारों टाइप जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो एलएस के बारे में तो हम पढ़ ही रहे हैं, स्कॉरिल एलएस। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्कॉरिल डी के बारे में। सबसे पहले स्कॉरिल डी जो होता है, इसका इस्तेमाल ड्राई कफ में होता है, ये सूखी खांसी में इसका इस्तेमाल होता है। स्कॉरिल जो ये एक्सपेक्टोरेंट होता है, इसका इस्तेमाल जो होता है, ये एक ब्रोंकोडायलेटर तरीके से काम करता है। वायु मार्गों में जो होता है मांसपेशियों को राहत पहुंचाता है। और ये काम क्या करता है, एक्सपेक्टोरेंट बाहर निकालने का काम करता है। जो हमारे अंदर बलगम होता है उसे बाहर निकालने में काम बहुत ज़्यादा मदद करता है। अब बात करते हैं स्कॉरिल एसएफ के बारे में। एसएफ मतलब क्या होता है, शुगर फ्री। दोस्तों, कई लोग को डायबिटीज़ होती है, उनको खांसी आती है, तो वो इस सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। डायबिटिक पेशेंट के लिए स्पेशली बनाया गया है शुगर फ्री सिरप, तो वहाँ पे इसका इस्तेमाल होता है। सो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। आई होप आपको इसमें थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिली हो। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके अपना प्यार दिखाएं, और इसी तरीके से वीडियो देखते रहें, जानते रहें इसके बारे में। सो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट मेडिसिन के रिव्यू के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाय बाय।